मेरे चैनल चिल्ड्रंस हैप्पी होम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति के जीवन में 16 तरह के संस्कार बताए गए, जिसमें पाणी ग्रहण संस्कार सबसे उत्तम संस्कार माना गया है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में और शास्त्र की भाषा में विवाह संस्कार कहा गया है। यदि यह विवाह बेटी की करनी हो तो पिता अपने जीवन भर की कमाई बढ़ चढ़कर खर्च करने का सपना सजाता है और अपने जीवन भर की कमाई के साथ साथ बिटिया हमारी ससुराल में सुखी रहे, इसके लिए पत्नी के जेवर, पूर्वजों के जायदाद तक गिरवी रख देता है। ज़रूरत पड़ती है तो उसकी नीलामी कर देता है, उसकी रजिस्ट्री कर देता है, उसे बेच देता है। बस एक उम्मीद होती है, एक मन में एक अरमान होता है कि मेरी बिटिया रानी ससुराल में सुखी रहे। पर भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। भाग्य में यदि सुख है तो चाहे तिलक दबा के नहीं भी दिया गया हो, सुख आ ही जाता है। और भाग्य कर्म से बदलता है और कर्म में निवास स्थान को वास्तु कहा जाता है। शास्त्र की भाषा में जिस स्थान पर हम रहते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। और वास्तु यदि गलत है, परमात्मा के द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध है, परम पिता ने जो गृह निर्माण से संबंधित नियम कानून बनाए हैं उसके खिलाफ है, तो दुख अवसाद भोगना पड़ता है। आज हम लोग बात करेंगे ईशान कोण की। ईशान कोण के बारे में जग जाहिर है, सब जानते हैं कि ईशान कोण सुख, संपत्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव, प्राण प्रतिष्ठा इस लोक में और परलोक में, यदि ईशान आपका प्रबल है तो आपको उपलब्ध कराता है, आपको राज लगा देता है। यदि ईशान को आपने दूषित कर रखा है या ईशान कटा हुआ है या ईशान में दोष उत्पन्न आपने कर रखा है, तो ये सारी सुविधाओं से जीवन भर आपको वंचित रहना पड़ता है। दुख और संताप के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है। आज का एपिसोड केवल बेटियों के लिए समर्पित है कि यदि हमारे घर का वास्तु ईशान में वास्तु दोष है तो बिटिया यदि एक है, वह ससुराल का सुख नहीं उठा पाती। यदि बेटियां 3 हैं तो प्रथम या तृतीय पुत्री को कष्ट उठाना पड़ता है। यदि बेटियां 5 हैं तो प्रथम या तृतीय या पंचम या इन तीनों को दुख उठाना पड़ता है। यदि बेटियां 7 हैं तो प्रथम, तृतीय, पंचम और सप्तम को दुख उठाना पड़ता है। यही आंकड़ा नवम 11 तक जा सकता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं ईशान में ऐसा कौन सा दोष होगा तो बेटियों को दुख उठाना पड़ेगा। यदि ईशान में आपका रसोई घर है तो आप स्टाम्प पेपर लिख ले आइए, मैं लिख के दे देता हूँ। ईशान में यदि रसोई घर है तो बेटियों को ससुराल में ससुराल का सुख नसीब नहीं होता है। दुख ही दुख, संताप ही संताप भोगने को मिलेगा। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि बेटियों को दुख न हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए।
प्रयास करना चाहिए कि ईशान में रसोई घर नहीं हो। यदि कोई ऑप्शन नहीं हो, यदि कोई विकल्प ही नहीं हो तो क्या करें? तब बेटी के ससुराल में और पिता के घर में कुछ टोटके कुछ करने होंगे, कुछ एंटीबायोटिक लेनी होगी, पूजा पाठ करनी होगी। यह अस्थायित्व तो नहीं करेगा, लेकिन कुछ हद तक शांति प्रदान करेगा। इस संदर्भ में ईशान यदि दूषित हो तो क्या क्या टोटके किए जाते हैं, हमने इस पर वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब करते हैं और सर्च करते हैं मेरे चैनल में जाकर के कि ईशान में क्या करें और क्या न करें, तो आपको एक खूबसूरत वीडियो मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। ईशान को कभी दूषित न करें, यह सब प्रकार से आपके सुखों का वाहक है। यदि दुनिया में सुख भोगना हो, पुत्र से, समाज से, प्रशासन से, बाल बच्चों से, सगे संबंधियों से, सभी से, तो ईशान को हमेशा दोष मुक्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कल एक नई बात को लेकर के, वास्तु सम्मत नई जानकारी को लेकर के फिर से आपके खिदमत में, आपके सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।